नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्य भाभी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की तारीख है 17 अप्रैल और अभी रात के 9:02 हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे कई बार ऐसे मैसेज किए कि संकेत दे रहा हूँ, हल्के में मत लेना, बस तू मन से अपने बच्चों के लिए शुक्राना कर दे। संगत जी, बहुत कठिन क्षण होता है एक माँ के लिए जब बच्चों पे कुछ इफ़ेक्ट होने वाला होता है, लेकिन गुरुजी ने अब हिम्मत तो बहुत दे दी है और ऐसा कुछ होता है कि मैंने गुरुजी को ही बोलती रही कि बाबा, बस मैं आपका ध्यान करती रहूँगी, बाकी सारा टेंशन आपका होता है और मैं नहीं कुछ जान पा रही हूँ बाबा, प्लीज़ सँभाल लो सब कुछ अब। संगत जी, तो गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आया था कल की रात को, और वही मैसेज दूसरे चोले में सुबह भी आया। और वो मैसेज ऐसे था संगत जी, बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था, नॉर्मल सा कोई गाना, और आगे में मैसेज आ रहा था कि मैं जानता हूँ कि अब तू थक गई है, अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, चल तैयार हो जा, और अब मैं तेरे घर आके सब ठीक करके ही जाऊँगा। तू मेरे स्वागत की तैयारी कर ले, और हाँ, मेरे लिए चाय ज़रूर बनाना। तो संगत जी, मुझे आज पता चला कि कल जब बच्चे कपड़े फ़ोल्ड कर रहे थे हमारे बेडरूम में बैठ के, तो मैं तो वहाँ पे थी नहीं, मैं तो चली गई थी मम्मी को लेके एम्स। तो जिस वक़्त मैं एम्स में थी मम्मी के साथ, और हमारे पति भी वहीं आए थे, हॉस्पिटल ही पहुँच गए थे माँ के पास। घर पे जब बच्चे कपड़े फ़ोल्ड कर रहे हैं तो कपड़ों में से ना एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई निकल के ब्राउन कलर की पूरे घर में घूमी थी। संगत जी, ये संकेत होता है कि तू चिंता ना कर, लेकिन ये बात मुझे बच्चों ने शेयर नहीं किया था। आज क्या हुआ कि आज अचानक से जब मैं अभी ड्राइंग रूम में थी, शाम की चाय बना के रखी हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा ही पैर लग गया या फिर मम्मी का पैर लग गया, या फिर नहीं भी लगा, लेकिन वो ना कारपेट के पास एक बटरफ्लाई मुझे दिखी। मैंने उसको बहुत प्यार से हाथों पे उठाया और मन ही मन मंत्र जाप करते हुए उसको किचन ले गई और मैंने बच्चे को दिखाया। तो मेरी बेटी कहती है कि अरे, ये तो शायद वही वाली बटरफ्लाई है जो कल पूरा हमारे घर में घूमी थी। मैंने कहा, ये सब मुझे बताती क्यों नहीं हो? ऐसा होता है। तो कहती है, मम्मी मैं भूल गई। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मेरे पास एक रील आता है जिसमें था कि तू नहीं समझ पा रही है कि तेरा कष्ट मैं कैसे काट रहा हूँ, कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जब तू शुक्राना नहीं करेगी तो मैं कष्ट कैसे काट पाऊँगा। बेटा शुक्राना कर, आई तेरी सेवा है, शुक्राना कर। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, आज अमावस्या था और मेरे मन में सुबह से कि मैं खीर बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि आज के दिन हमारे अंदर में कुछ नेगेटिविटी भी हावी होती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ संगत जी, पूजा तो मैंने कर ली जैसे-तैसे और बाकी काम भी किए। ऐसा नहीं कि नहीं किया, काम बहुत सारा किया, दिन में खाना भी बनाया, खाया भी, और गुरुजी ने आज मुझे थोड़ा ज़्यादा भी खिलाया, कल भी थोड़ा-सा ज़्यादा खिलाया था। वो पता नहीं गुरुजी, जब हमारे घर में कुछ ऐसा बनता है कि गुरुजी का भोग की टाइप से वो बन जाता है, तो गुरुजी ना मुझे ज़्यादा खिला देते हैं और वो कहते हैं कि लंगर का कौन-सा हिस्सा मैं किसके लिए तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, ये तू नहीं जानती। बस मैं तुझे जैसे चलाता हूँ, तू चलती जा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, मेरे पास ना 1-2 दिन पहले एक सत्संग आया था
एक मैसेज आया था, वो बंगला साहब गुरुद्वारा साहिब का एक चैनल है, उस पे, कि गुरुद्वारा साहब में जब हमारे घर में बहुत 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 नकारात्मकता भर जाती है, तो वाहिगुरु साहब जी क्या कहते हैं कि तुम अपने घर से एक झाड़ू और नमक का पैकेट ले जाके गुरुद्वारा साहिब में दान कर दिया करो, मतलब वहाँ पे लंगर के साथ दे दिया करो। संगत जी, इन दोनों के देने का एक बहुत खास उद्देश्य होता है। संगत की चरण की धूल की बड़ी मर्यादा है गुरुद्वारा साहिब में। जब हम झाड़ू वहाँ पे अपनी तरफ से गुरु साहब को समर्पित करते हैं, तो वहाँ की जो चरण धूल उस झाड़ू से जितनी बार साफ होगी, उतनी बार जो भी साफ करेंगे वो वाहिगुरु का सिमरन करते हुए करेंगे, और उतनी बार हमारे हमारे हिस्से में भी उनकी दुआएँ आएँगी। तो ये एक बहुत बड़ा भाग्यशाली क्षण होता है। दूसरा, कि जब वहाँ पे लंगर बनता है, तो हर खाने में जब वो नमक डलेगा, तो उतने लोगों के पास वो स्वाद जाएगा, और माँ अन्नपूर्णा की का आशीर्वाद, वहाँ की बरकत हमारी रसोई में बढ़ती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, नमक और उसके लिए तो मुझे कहा गया था, लेकिन एक सेवा जो मैं बहुत दिनों से नहीं कर पाई थी, कड़ा प्रसाद की सामग्री, तो गुरुजी ने खुद मँगवा दिया था, 1-1 किलो करके तीनों चीज़, 1 लीटर घी, 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी। संगत जी, जब मैं गई वहाँ पे, तो मैंने नीचे में रख के मैं दरबार साहब हॉल में गई हूँ, और वहाँ पे मैंने मत्था टेका। तो वहाँ पे जो बड़े वीर जी हैं, जो वहाँ पे चंवर डुलाते हैं, पाठ करते होते हैं, तो वो मेरे पास आते हैं और मुझे कैसे पूछते हैं वो, कि अ, "आप ठीक हैं?" बिल्कुल ऐसे, "आप ठीक हैं?" तो मैंने कहा, "जी वीर जी, मैं ठीक हूँ।" तो कहते हैं, "हाँ, आप बिल्कुल ठीक रहिए। कोई दिक्कत तो नहीं?" तो मैंने कहा, "नहीं वीर जी।" और संगत जी ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि मान लो मेरे गुरुजी आके मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो वाले जो पाठी साहब हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और वो किसी से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन संगत जी, वो तो गुरुजी के रूप में थे ना, तो उन्हें तो अपनी बच्ची से बात करना था, अपनी बच्ची को ब्लेस करना था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे वाहिगुरु साहब ने आज मुझे ब्लेस किया, इसके लिए दिल से शुक्राना। जब मैं आ रही थी, तो मुझे कुछ एंजल नंबर्स भी दिखे, जैसे 777, 49, 439 और 666, ये सारे नंबर्स मुझे दिखते हैं। और फिर संगत जी, एक जो गुरुजी ने लीला की, वो तो अद्भुत। जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ, तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिए कि चल हुन गार्ड लोगों के लिए कुछ खरीद ले। मैंने कहा, गुरुजी अभी तो हल्की-हल्की बारिश हो रही है, मैं क्या खरीदूँ? तो उन्होंने कहा, जा केले ले ले। केला लेने के लिए जैसे ही मैं अपना रोड क्रॉस करके जाती हूँ संगत जी, तो वहाँ पे क्या था ना, कि मैंने बोला बच्चे को, शॉपकीपर भैया वहाँ नहीं थे, उनका भांजा या भतीजा था। तो मैंने बोला कि भैया, बेटा, वो ना मुझे केला चाहिए 1 दर्जन, आप मुझे वो दे दो। तो वो मुझे कहता है कि हाँ, 1 दर्जन केला तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसके 70 रुपए हो जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, आप दे दो। संगत जी, वहाँ से मैंने जैसे ही वो लिया है, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो जो ऊपर का वो जो बारिश होने लगी तेज़, तो वो बच्चा ना अपने वैन में जाके बैठ गया, जो उनका टेम्पो होता है, उसमें जाके बैठ गया, और मुझे कहता है कि आप यहीं पे पेमेंट कर दो आके। तो मैंने वहाँ पे पेमेंट किया, तो वो मुझे कहता है कि आंटी आप प्लीज़ मेरा एक काम कर दोगी? तो मैंने कहा, हाँ भैया कर दूँगी, बोलो क्या? तो वो कहता है क्या, कि आंटी, मेरा ना यहाँ पे इसमें ना टेम्पो में लाइट नहीं जल रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा अपना मोबाइल का टॉर्च दिखाओगी, तो मैं लाइट जला लूँ, नहीं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, अरे! बिल्कुल, क्यों नहीं जला दूँगी। तो मैंने ना उसको लाइट जलाया, और उसने पूरा वो लाइट को ठीक किया, उसका स्विच लूज़ हो गया था शायद। और संगत जी, इस तरह से मुझे किसने ब्लेस किया, आपको समझ में आ गया होगा। वो जो टेम्पो है, वो ख्वाजा गरीब नवाज़ का है। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने एक-एक क्षण ब्लेस किया, एक-एक पल को एक मखमली पल बना के रखा गुरुजी महाराज ने, और मैं सबकी तरफ से माफ़ी माँगते हुए सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु, सर्वदा कल्याण करना, सबके कारज रास करना। और संगत जी, जिस तरह से फिर मैं वहाँ से आती हूँ और मैं गार्ड भैया के हाथ में वो रखती हूँ, तभी मेरे मन में गुरुजी भाव देते हैं कि गुरुद्वारा साहिब का प्रसाद भी वंड के छकना। तो मुझे याद आया कि मुझे गुरुजी ने सिखलाया था कि जब भी कहीं से कोई प्रसाद लाती हो तो पहले सब में बाँटो और फिर अपने परिवार को दो। तो संगत जी, आज वहाँ पे 3 लोग थे और तीनों के हाथ में मैंने थोड़ा-थोड़ा कड़ा प्रसाद रखा और फिर हम लोग अपने फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि अपने घर में ये करते हैं, वैसे ही किए संगत जी। उनको देने के बाद हम घर आते हैं और एज़ यूजुअल हमारा सारा फिर रूटीन वैसे ही सेटअप हुआ। लेकिन संगत जी, गार्ड भैया लोग ने बहुत दुआ दी और ये कृपा गुरुजी ने जब गुरुद्वारा साहब का सामान लेके जा रहे थे तो बच्चे के हाथ से वो सेवा ली और बार-बार गुरुजी मुझे यही कह रहे हैं कि बच्चे पे कष्ट है, बच्चे का कष्ट कटवा, मन से शुक्राना कर दे। और मैं इस बात को जानती हूँ संगत जी कि जब गुरुजी हमारा कोई काम करते हैं ना, जब गुरुजी हाथ पकड़ के हमसे कोई सेवा लेते हैं ना, तो वो बहुत, 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 बहुत ख़ास होती है। वो इस दुनिया की सेवा होती ही नहीं है, वो एक पारलौकिक सेवा होती है क्योंकि वो गुरु हमसे आप करवाता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअंत, शुक्राना संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग से ब्लेस किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ क्या ना कि मुझे आज सुबह में एक कॉल आता है। मैंने जब कॉल उठाया तो वहाँ से कोई एकता आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि शिखा आंटी, आज ना आपकी सेवा है। आज आपका ना शिव पुराण का अध्याय का पाठ होगा और उसके बाद आपकी भजन की सेवा होगी। उन्होंने मुझे एक अलग-सा भजन भेजा जो कि मैंने कभी नहीं गाया था और संगत जी, मेरे गले में इन्फेक्शन से थ्रोट एकदम बेकार। लेकिन संगत जी, इतनी कृपा हुई कि जब वो सेवा शुरू हुई तो मैं उस वक़्त गुरुद्वारा में थी और वापस आते-आते जब मैं अपने गेट पे पहुँची हूँ, तब तक वो सेवा मेरी स्टार्ट हो गई। और गुरुजी ने मैंने सोचा था कि कोई दूसरा भजन देख के गाऊँगी, लेकिन नहीं, गुरुजी को आज मुझसे पंचाक्षर स्तोत्र करवाना था, नागेंद्र हाराए। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे वो सेवा लेने के लिए, महादेव का मंत्र वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए बहुत, 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 बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, सभी पूर्वजों की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सोम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल रूपी चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। सारे गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। कल अमावस्या का दिन था और हम सब को बाबा जी तो पहले ही अपने आशीषों से, अपनी ब्लेसिंग से संभाल ही रहे हैं और संभालते ही रहेंगे। अमावस्या के कारण हम सबको किसी न किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक से भुगतना ही पड़ता है, लेकिन कितना भी हो, संभालने वाले तो हमारे गुरुपा हैं, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे मातृशक्ति, हमारे गुरुपा हैं। आज शनिवार है, न्याय का दिन है, न्याय तो मिलना ही है। तो हमारे शिव जी के चरणों में, हमारे गुरुपा जी के चरणों में, माँ काली माता के चरणों में, शनि देव जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में और समस्त दिव्य शक्ति के चरणों में, साथ ही हमारे पूर्वजों के चरणों में पूरे परिवार की ओर से बेअंत शुक्राना। बाबा जी, आप हमें सबका मान सम्मान करना, सबके लिए विनीत भाव रखना जो आपने सिखाए हैं, तभी हमें पता चला है कि हमें हमें विनीत भाव रहने में ही हमारी भक्ति
और भक्ति में शक्ति होती है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, संगत जी, बाबा जी सुबह से ही यह संदेश भेजे हैं, क्यों कुड़िए, सुबह हो गई, शुक्राना नहीं कितना, कर लिया कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे हर काम विच बरकत ही बरकत आएगी। रब तेरे नाल है, बस विश्वास बनाए रख। जय बाबा जी। विश्वास ही तो है बाबा। जैसे हर श्वास में परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरुवेश्वर है, ऐसे हर श्वास के साथ विश्वास भी आपके चरणों में है, क्योंकि यही एक डोर है जो हमें आपसे जोड़ के रखी है। जय बाबा जी। बाबा जी का संदेश है, शायद हम सभी संगत परिवार के लिए है, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे डरियो मत बेटा, मैं तेरे आगे खड़ा हूं, मेरा पहरा अखंड है, जो तीर तेरी ओर छोड़े गए हैं वो तुझे छू भी नहीं पाएंगे, तुझे नीचा दिखाने वाले अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि तेरी भक्ति में ही शक्ति है। जय बाबा जी। अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में, अपने मातृशक्ति के चरणों में, अपने गुरुपा जी के चरणों में, अपने सभी आपकी समझ दिव्य शक्तियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भक्ति भावना से यही अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए यही कामना करती हूँ बाबा, जैसे आज तक आप हमें संभाले हैं वैसे ही हर पल संभालते रहिए और ब्लेसिंग आपकी हम पर बरसती रहे। संगत परिवार के सभी सभी बच्चों पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर भी सदा आपकी कृपा रूपी मेहर बरसती रहे। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी और कितनी अच्छी बातें बताएं। रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही हुंदा सी, अपने मन से बाहर मत निकलना। जब गुरु कृपा होगी तो तू खुद समझ जाएगी कि गुरु की महिमा क्या है। आज तेरा बहुत बड़ा कष्ट थोड़े में ही काट दिया। धन धन गुरुदेव। जय बाबा जी। हम तो आपकी भक्ति में ही समर्पित हैं बाबा जी। आप ही हमें संभालते हैं, समझाते हैं, संवारते हैं, सुधारते हैं कि हमें किस तरह से अपने सत्कर्मों में और भक्ति भाव में ही जीना है। यही एक सरल तरीका है अपने आराध्य के, अपने गुरु के कृपा प्राप्त करने का और सत्कर्म करके अपने कर्मों को सुधारने का और इंसानियत से जीने का आपने ही हमें सिखाया बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, कल वैशाख महीने का तृतीय तिथि है, अक्षय तृतीया माना जाता है। हम सभी जानते हैं अक्षय तृतीया अर्थात वह तिथि जो अबूझ तिथि कहलाता है, जिसमें तिथि समय की विवेचना नहीं की जाती है। इस दिन में कोई भी पुण्य कर्म करने से उसका क्षय नहीं होता है। इस पुण्य तिथि में हम सभी अपने गुरुपा जी की कृपा से, अपनी दिव्य शक्तियों की कृपा से अपने नारायण और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते हैं। और इसी दिन गणेश जी की शिक्षा का प्रारंभ हुआ और इस वर्ष हम 19 अप्रैल को अर्थात कल सत्कर्म के लिए हमें अपने ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, चाहे वह शुभ विवाह संबंधित हो, मुंडन संस्कार हो, पूजन संबंधी, गृह प्रवेश संबंधी, जो भी कर्म करते हैं, दान पुण्य संबंधी, वह सब अक्षय रूप में हमें प्राप्त होती है। ऐसे अबुझ तिथि का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। कम से कम दान पुण्य तो अवश्य ही करना चाहिए। जय गुरुपा। ऐसी प्रेरणा देने के लिए आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, इस दिन जो भी तुम कर्म सत्कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, वह
उसका क्षय कभी नहीं होगा। सतयुग त्रेता युग का आरंभ इस दिन से आरंभ हुआ है। इस दिन प्रातः काल अर्थात सूर्योदय से पहले हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर माता तुलसी की पूजन, वैसे तो रविवार है, दूर से ही हमें पूजन करना है। सूर्य नारायण जी को पवित्र जल अर्पित करना है और हमें इस दिन दान में सबसे पुण्य दान है जल दान। तो मिट्टी के घड़े में शुद्ध जल और उसमें गंगा जल मिलाकर कुछ दक्षिणा के साथ और ऋतु फल यानी आम का फल किसी भी मंदिर में दे आना है या कोई जरूरतमंद को देना है। यह जो जलदान है, फलदान है, यह हमें भगवान हमारे प्रभु की ओर से, हमारे गुरुपा की ओर से अक्षय फल प्रदान करता है। जलदान एक महादान होता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी को चंदन लेप करके हम उस चंदन का टीका स्वयं को लगाएं, अपने परिवार में सबको लगाएं, तो हमें गुरुपा की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिलती ही रहेगी। ऐसा गुरुपा जी सत्संग के माध्यम से सुना है। संगत जी, हम सब अवश्य गुरुपा के कृपा प्राप्त करते रहेंगे और इस दिन हरि मंत्र का भी जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कथा सुनने को मिले तो वह भी सुन लेना है, जिससे पापों को नष्ट करते हैं हमारे हरि श्री सत्यनारायण भगवान। हमारे गुरुपा ही हैं श्रीदेव, उन्हीं का ही आशीष लेकर, उन्हीं की ही कृपा से जो करवाएंगे वो हम कर लेंगे। संगत जी, वैसे विवाह का समय भी ग्रीष्म काल में तो विवाह आदि अधिक घर घर से निमंत्रण आते ही हैं। तो सोना खरीदना भी इस दिन इस तिथि को शुभ माना जाता है और शुभ कार्य भी किए जाते हैं। पितृतर्पण अर्थात हमें हमारे पितरों को नहीं भूलना है। पितृतर्पण कर पूर्वजों को शांति प्रदान करना है। जब हम जलदान मंदिरों में या किसी जरूरतमंद को देते हैं, उससे हमारे पूर्वजगण तृप्त होते हैं, शांति प्राप्त करते हैं और हमारे गुरुपा उन्हें तृप्ति, शांति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। यही हम संतानों से हमारे पूर्वज आशा रखते हैं और हम अपने गुरुपा के चरणों में यही कामना करते हैं, बाबा जी आप हमारे पूर्वजों को पूर्णतः शांति, तृप्ति, मुक्ति प्रदान करें और उनकी कृपा प्रदान करें। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, मैं जब छोटी थी मुझे याद है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं वर्तमान में, तो अक्ति तिहार माना जाता है इस दिन। गुड्डा गुड्डी का विवाह, गुड्डा गुड्डी का विवाह संपन्न किया जाता है, अर्थात नारायण लक्ष्मी का शुभ विवाह। और यहीं से शुरू होता है घर घर में विवाह योग्य युवक युवती के लिए शुभ विवाह का संयोग। बेटा बेटियों के लिए शुभ विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक अक्ति तिथि या अक्षय तिथि माना जाता है। इस दिन जिस जोड़े का भी शुभ विवाह होता है, उनकी जोड़ी तो सौभाग्यवान होते ही हैं। वैसे भी हमारे गुरुपा अपने समस्त बेटे बेटियों की जोड़ी को स्वयं सौभाग्य प्रदान करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। जो कुछ भी हमारे बाबा के बनाए जोड़ी में जो कुछ भी बीच में अनबन की स्थिति आती है, वो हमारे अपने ही कर्मों का दोष रहता है, जिसे भगवान ही, हमारे गुरुपा ही हमें समझाते हैं। वे ही उन सारे कर्मों को माफ भी कर देते हैं। जय बाबा जी। आखा तीज भी कहा जाता है आज, और हमें अपने समस्त
विघ्न बाधाओं को, शत्रु बाधाओं से हमारे प्रभु ही हमें हमारे कर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करके हमें हर विघ्न बाधा से, शत्रु बाधाओं से मुक्ति भी प्रदान करते हैं। इस संबंध में हमारे गुरुपा जी के सत्संग के माध्यम से मैंने सुना है कि अगर हम शत्रु बाधाओं से बचने के लिए एक सटीक उपाय कि हमें मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान बाबा के सीधे पैर का सिंदूर घर लाकर डेली अपने माथे पर तिलक जैसा लगाना है, जिससे हर प्रकार के बुरी नजर से, बुरी बाधाओं से बचाव होता है। उसी प्रकार से पीले रंग का दर्शन भी होना शुभ माना जाता है, वह चाहे पीले वस्त्र के रूप में हो, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान पीताम्बरी धारण करते हैं, पीले रंग पसंद करते हैं। माता लक्ष्मी को लाल रंग पसंद है, तो पीले रंग के रूप में चाहे तितली का दर्शन हो, चाहे पुष्प का दर्शन हो, फलों का दर्शन हो, जिस रूप में भी पीले रंग दर्शन हो, माने स्वयं हमारे गुरुपा हमें आशीर्वाद देने हमें हमारे घर तक पहुंचे हैं, यही हम मानते हैं। शिव विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही तो रूप है हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव, जो अपने बच्चों को आशीष देने के लिए हर मुख्य मुख्य तिथियों में संबंधित अपने दिव्य शक्तियों को लेकर आके उनकी आशीष और अपनी आशीष देते ही रहते हैं और देते ही रहेंगे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। और इस प्रकार से हमें एक और उपाय बाबा जी बताए हैं कि हमें कपूर, फिटकरी का टुकड़ा, सेंधा नमक, 5 लौंग और इन एक कटोरी में रखकर अपने सोने की जगह में रखना है 1 सप्ताह तक, और 1 सप्ताह के पश्चात उस सामान को फेंक देना है। फेंक देने से जो भी दोष होता है, उस दोष में कमी आ जाती है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं पुत्र कभी किसी नेगेटिव कारण से नहीं घबराना है, क्योंकि मैं अदृश्य रूप में, मेरी शक्तियां अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे साथ रहती है। आगे बढ़ो, डरो मत और सत्कर्म करते रहो। मैं केवल तुम्हारा पवित्र मन, पवित्र कर्म को देखता हूँ, बाकी तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जय बाबा जी, आप ही हमारे पिता, परमेश्वर, मातृशक्ति, आदिशक्ति, हमारे आराध्य, हमारे गुरुपा, सभी रूप में आप हमें हमेशा हर पल आशीष देते हैं, अपनी दिव्य शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं और हर पल, ताकि हम निराशा में नहीं, हमेशा आशा में जिए, क्योंकि आशा ही इंसानियत को फैलाती है और इंसानियत में ही जीवन सफल होता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। तो हम सब संगत जी अपने बाबा से, सभी दिव्य शक्तियों से अक्षय फल प्राप्त करने हेतु कल अक्षय तिथि को जलदान, फलदान, भोजन दान, वस्त्र दान जो भी कर सकते हैं करेंगे। कम से कम जलदान अवश्य करेंगे, पशु को, पक्षी को, मंदिर में, चाहे किसी जरूरतमंद को। जय बाबा जी। इस तरह से बाबा हमें दान करना सिखाते हैं कि दान करना अर्थात दूसरे की जरूरत को समझना, दूसरे की जरूरतों को अपने हृदय में समझना, दया भाव से उनकी जरूरतों को जो हम कर सकते हैं वो करें। और जल दान से बड़ा अक्षय तिथि के दिन और कोई दान नहीं है।
जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। आपकी अक्षय आशीर्वाद, अक्षय ब्लेसिंग हम सब बच्चों को, हमारे परिवार को हर पल मिलती रहे बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना। पूरे परिवार की ओर से बेअंत शुक्राना, पूर्वजों की ओर से बेअंत शुक्राना, आपके समस्त भक्तों की ओर से बेअंत शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरुपा, जय शिव बाबा, जय माँ मातृशक्ति, जय हनुमान जी, जय शनिदेव जी। सदा न्याय हमें मिलती रहे जय गुरु आपकी जी, कृपा से। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहने जी, गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, सत्संग शेयर करते समय मेरे से जो कोई भी गलती हो जाए उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने जगत के जीव जंतु की तरफ से, अपने जगत के प्राणियों की तरफ से, अपनी संगत बहनों की तरफ से, अपने बिपिन भैया और सौम्या आंटी की तरफ से, गुरुजी की तरफ से और सभी देवी देवताओं की तरफ से, पितरों की तरफ से, सभी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरुजी से कह के सोई थी कि गुरुजी मुझे 7 बजे, 6 और 7 के बीच में जगा देना। तो गुरुजी ने 6-7 से पहले ही मुझे जगा दिया। 4 बजे से थोड़ा सा टाइम हुआ था, तो मैं टाइम देख के मोबाइल में फिर सो गई। फिर गुरुजी ने फिर जगा दिया 6 बजे से पहले ही। फिर मैं थोड़ा सा फिर बंद कर ली आँखें। फिर मैंने कहा अब तो नींद आएगी नहीं, दिन भी निकल गया है। और क्या कहते हैं, मैं फिर जप साहिब पाठ लगा के लेट गई। लेटे लेटे सुनती सुनती रही। फिर वो ख़त्म हो गया, फिर मैं उठी नहीं। फिर मैंने कहा चलो टाइम ख़राब करना है, नींद तो आनी नहीं है। फिर मैं उठ गई और उठ के फिर मैंने थोड़ी देर मैं पानी वानी पी के, जल प्रसाद पी के, फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप 1 घंटे के लिए लगा दिया। उठ के मैं अपने दैनिक चर्या करने लगी। गुरुजी की कृपा से ही ये सब हुआ। और मैंने आज वो अभी सुंदरकांड भी सुना है टीवी पे लगा के, घर में चला के छोड़ देते हैं, जैसे ये हेडिंग था उसका सत्संग का। और मैं अपने थोड़ा काम भी कर लिया उसमें। और बगला मुखी चालीसा सुनी, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी, और दुर्गा चालीसा पढ़ी, दुर्गा कवच पढ़ा मैंने, और शिव चालीसा पढ़ी मैंने, और बजरंग बाण सुना, और संकट मोचन हनुमान सुना। ऐसे करके गुरुजी ने मेरा ये समय काम भी किया और ये सब सुना भी और पढ़ा भी। तो गुरुजी की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनकी कृपा हुई तो ये सब मैंने सुना। और फिर मैंने कहा चलो अब एकांत है थोड़ा, मैं छत पे बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो अभी अभी मैं ऊपर आई थी थोड़ी देर पहले ही, पहले बाथरूम करके गई थी। फिर मेरे को छोटी सी तितली के रूप में पेड़ों के पास घूमती हुई तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। और अभी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो पीले रंग की थोड़ी मीडियम साइज की वो उड़ती हुई मेरे सामने से गई है। मैंने तितली रूप में गुरुजी के दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है
कि मैं सत्संग सुन रही थी, सुनने के लिए मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें लिखा था बेटा अगर तू ये सुन रही है तो समझ ले तेरा मेरा सीधा कनेक्शन है। ये सत्संग तेरे लिए पर्सनल मैसेज है, इग्नोर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सत्संग सुना ये रात को ऊपर बैठ के छत पे, तो मुझे तो यही समझ में आया कि उन्होंने कहा कि एक संगत बहन ने सत्संग में कि मुझे रात के 11:30 बजे गुरुजी ने कहा उठ बेटे के ऊपर संकट है, चावल में हल्दी और मेरा टीका मिलाकर बच्चे के तकिए के नीचे रख दे। मुझे तो यही समझ में आया और बाकी गुरुजी जाने। तो उस टाइम तो मैंने नहीं किया, अभी मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगकर और गुरुजी संभालेंगे। मैंने तो गुरुजी से आज्ञा मांगी है, मैं कहा गुरुजी उसको पता चल जाएगा इसमें ये पड़े हैं चावल के दाने, वो बहम आया बेकार में, फिर बोलेगा कुछ उल्टा सीधा, क्या टोटके फटके करते रहते हैं ये वो, कुछ भी एबीसी कुछ भी बच्चे हैं आजकल मानते कहाँ हैं। तो मैंने कहा गुरुजी तो हमारी समस्याओं को जब भी हल कर देते हैं, कहते हैं वो नहीं मान रहे नहीं कर रहे तो तुम उनके नाम का जल प्रसाद पी लो, तुम उनके नाम का टीका लगा लो, माथे पे लगा लो, नाभि पे लगा लो, वो जब भी हल कर देते हैं। इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए अपने मिला के, जैसे गुरुजी ने बताया तो मैंने सफ़ेद तकिया अंदर से, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं थैली में डाल के रख लेती हूँ, सफ़ेद तकिया विकार में ख़राब होएगा, फिर कोई बोले इससे अच्छा अपने थैली में, हालांकि हल्दी है जैसे कि हल्दी का रंग छूटेगा, तो मैंने अपने तकिए में रख लिया है। और गुरुजी ने ये तो नहीं बताया थी कि वो कब निकालना, मतलब कि रखने के ही लिए बोला था। तो जैसे भी गुरुजी की कृपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बताया सत्संग में, अब तेरे जीवन में सिर्फ सुकून ही सुकून होगा बेटा, अब जश्न मनाने का समय आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब पर अपनी कृपया दृष्टि बरसाएं, सभी को अपनी ब्लेसिंग देकर कृतज्ञ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आपको बहुत 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 थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बिपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। यह हमारा सत्संग समय पर शेयर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं उनको लाइन पे लेके आओ, जिनके काम धंधे छूट रहे हैं उनको काम धंधे दिलाओ, और जिनके घर बिजनेस में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है उस दिक्कत परेशानी को दूर करना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई में सही से पढ़ने के लिए सहन शक्ति दे, उन्हें उनको सद्बुद्धि बख्शें गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। अनंतम 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 थैंक यू गुरुजी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहे गुरु वाहे गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम लक्ष्मी नमः है, ओम लक्ष्मी नमः है, नमः है। बजरंग बली कर बली तोड़ दुश्मन की नली, बजरंग बली कर बली तोड़ दुश्मन की नली। ओम श्री हनुमंते नमः है, ओम श्री हनुमंते नमः है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काली माँ जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काली माँ जी का गुरुजी ने सत्संग के द्वारा बताया था कि 4 शनिवार को काली माँ को चुन्नी चढ़ाओ
और श्रृंगार का सामान चढ़ाओ। तो गुरुजी मैंने आज पहली बार काली माँ को श्रृंगार और चुनरी चढ़ाई है। और गुरुजी इस थोड़ा-सा मुझे वहम है, पर आप कहते हो वहमों में मत पड़ो। उन्होंने ना माँ का दरवाज़ा नहीं खोला था। जैसे कि सब हाथ लगाते हैं, बार-बार छूते हैं तो मूर्तियाँ खराब हो जाती है, उनका मतलब जो सजाया होता है कपड़े-वपड़े वो गंदे हो जाते हैं। तो उन्होंने शीशे में से ही अपने ऐसे करके उनका होगा कुछ हिसाब-किताब मंत्र बोल के कैसे करके उन्होंने वैसे करके चढ़ा दी। मैं कहा गुरु जी वैसे नहीं चढ़ाओगे शीशा खोल के? नहीं, कह रहे नहीं ये ऐसे ही चढ़ा दिया है, स्वीकार हो गया है। तो गुरुजी मैंने कहा आपको कि काली माँ जी मेरा ये आज का शनिवार का स्वीकार करें। तो गुरुजी ये वहम का काम नहीं है, क्योंकि आपकी शरण में आके तो वहम खत्म हो जाती है। आप हर समस्या का हल बता देते हैं। मैंने यही सोचा कि आप तो यही कहोगे, बेटी आपने तो चढ़ा दिया ना, स्वीकार कर लिया माँ ने। जब आपने सोच लिया तो समझो माँ ने स्वीकार कर लिया, माँ के नाम से लिया है आपने, चढ़ा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। अनंतम 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 थैंक यू गुरुजी। हमें वहमों से पार किया आपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी की गुरुजी। बेटी ममता गुरु जी के चरणों में अमृत बेला का सत्संग समर्पित कर रही है। गुरु जी के चरण कमलों की वंदना कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे मालिक। तेरी रहम नजर हम सब पर हमेशा बनी रहे, पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर, सारी दुनिया पर अपनी रहम बरसाते रहना मेरे मालिक। करुणा करते रहना, उसी से सबका जीवन यापन होता है। मेरे गुरु जी आपने कहा बेटा तू निश्चिंत रहे, जो हो रहा है होने दे, मैं तेरे साथ हूँ। सब सुन सब कर और शांत रहे। गुरु जी मैं तो शांत रहती हूँ, आपकी ही आज्ञा का पालन करते हुए जहाँ तक मुझसे बनता है। जो नहीं हो पाता उसके लिए क्षमा याचना आपसे करती हूँ। मेरे गुरु जी अमावस्या से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जान ही निकल जाएगी, दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा। बृहस्पतिवार को और उलझन बेचैनी बहुत थी। फिर मैं ही सोच रही थी गुरु जी अब क्या करें क्या करें। आप कहते तेरे पर किसी ने माँ काली क्रिया करी हुई है, उसी का असर है। सत्संग भी सुनती हूँ गुरु जी। फिर मैंने गुरु जी का एक दिन इतनी तबीयत खराब थी कि हाथ पैर से चला ही नहीं जा रहा था। मैंने गुरु जी ये क्या हो गया, कैसे करूँ, क्या करना, काम कैसे करूँ। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई कि तू मेरे स्वरूप को मैं मेरी आँखों को देख, 7 बार मंत्र जाप कर, तेरे को मैं ठीक कर दूँगा। मैंने वैसा ही किया। उसके 10-15 मिनट बाद मेरा शरीर हल्का हो गया और मुझे शांति मिली। फिर मैंने घर का काम किया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे बेटा तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब तू चिंता मत कर, तुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हम तो आपके ही चरणों के दास हैं, चरणों के भिखारी हैं। जैसे चाहो वैसे रखो गुरु जी। जीवन तो आपने दिया है, आपके ही सहारे हैं और आप जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। गुरु जी आपसे ही वंदना करती हूँ कि जीवन आपके चरणों में ही बीते, आपकी सेवा सुमरन में ही बीते और जो परिवार है उसकी सेवा करते रहूँ शांत मन से, मौन होकर। जितनी मुझे क्षमता दो बर्दाश्त करने की, सहनशीलता दो, किसी से कुछ ना बोलूँ। और आप जानते हो मेरे जीवन में सब कुछ है, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है बाबा। पर जीवन के जो माड़े कर्म होते हैं उनका तो भुगतान भुगतना पड़ता है। जो अब कटु शब्द बोले जाते हैं मेरे को, वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होते। इसलिए मैं क्या चाहती हूँ गुरु जी मुझे मौन कर दे, मैं किसी को जवाब ना दूँ। सर्वत का भला हो, सर्वत का भला हो, यही सोचती रहूँ और यही जीवन सोचते सोचते आपकी अर्चना वंदना करूँ।
इतनी मुझे क्षमता प्रदान करो मेरे गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है। सर्वत्र का भला करो, सारी संगत परिवार के बच्चों का भला करो, फिर मेरे बच्चों का भला करो, सौम्या आंटी, फिर अंकल का भी कल्याण करो, खूब उनका चैनल चले, मेरे भाई भतीजों सबका कल्याण करना। गुरुजी मुझे भी स्वस्थ करो, पति अंकल को भी स्वस्थ रखो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी का सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सहाय। मेरे बोलने में जो कोई त्रुटि हो, शायद संगत जी, गुरु जी, आप मुझे क्षमा करना। ओम आपकी नमः बेटी शिवाय, आपकी शिव जी सदा चरणों में। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग 18 अप्रैल का सुबह के 3 बजे का मैं आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप तक शेयर करती हूँ। Thank you Vipin uncle and thank you Soumya aunty for sharing my satsang. So एक बार गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। हर चीज़ के लिए शुक्राना, इन श्वासों के लिए शुक्राना, इस ज़िंदगी के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, खाने के लिए शुक्राना, जो खाने के लिए हम तक चीज़ें पहुँचती हैं और जिन लोगों का उसमें श्रेय है उनके लिए शुक्राना। इस सूरज, चंद्रमा, चाँद, सितारे, हवा, पानी, ज़मीन, समुद्र, समुद्र के जीव जंतु सबके लिए शुक्राना, जो कि इतनी ब्यूटीफुल यूनिवर्स हमारे एग्जिस्टेंस के लिए गुरुजी ने बनाई है। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हमारे हमको जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है हमको सिखाने के लिए उसके लिए शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, अपने चरण कमलों में लगाने के लिए शुक्राना, अपना ज्ञान देने के लिए शुक्राना, हमको मौन में रखने के लिए शुक्राना प्रभु, हमारे विचारों को नियंत्रण में रखने के लिए शुक्राना, और जो नियंत्रण नहीं हो रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरु जी का मैसेज था कल कि रात तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, शुक्राना प्रभु शुक्राना। ये सब अनइमेजिनेबल है गुरु जी हमारे लिए, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी तो दिमाग जैसे कि मैंने शुक्राना किया है कि विचारों को नियंत्रण में रखने के लिए शुक्राना, पर वो नियंत्रित हो नहीं रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अर्जुन के विचार इधर उधर भाग रहे थे और कृष्ण भगवान उनको नियंत्रण में कर रहे थे, उसी तरह गुरुजी मैं आपसे भी चाह रही हूँ कि मेरे विचारों को नियंत्रण में रखिए। पर बेचैनी इसीलिए है कि हर जगह से सफलता नहीं मिल रही है, ना हस्बैंड अंकल की तरफ से, ना बच्चों की तरफ से, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होते होते उनके उनकी इतनी ग्रेव प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं रोज़ आपसे गुरुजी अरदास कर रही हूँ, आपका ध्यान कर रही हूँ कि कुछ तो ठीक होगा, कुछ तो ठीक होगा, पर वो इतनी बिगड़ गई हैं दोनों की कि मेरा विश्वास उठ गया है गुरुजी, बिल्कुल विश्वास उठ गया है। पर भी मैं बैठ रही हूँ सुबह, पर बेमन से बैठ रही हूँ, दिल में एक दुख है, दर्द है। आपको शुक्राना तो बोल रही हूँ, शुक्राना अंदर से है भी, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे गुरु हमारे लिए क्या कर रहे हैं। पर जो हमको दिख रहा है, क्योंकि हमारा विजन बहुत शॉर्ट है, तो उसमें चीज़ें नहीं होते हुए दिख रही हैं, उसके जो पीछे जो कारण है वो नहीं दिख रहा, और जो कब होंगी नहीं वो भी नहीं दिख रहा, और जो उसमें अच्छाई है वो भी नहीं दिख रही है। ये तीनों चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं, तो जो सामने जो चीज़ें हो रही हैं उसमें पैनिक मोड में हूँ मैं। तो बच्चे, दोनों बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे गुरुजी की कृपा से, अभी दोनों बच्चों का बिल्कुल लग रहा है जैसे मुझे कि गए। अभी बेटी से बात हुई है, जो उसका लॉन्च होना था, उसका जो लॉन्च ही नहीं हुआ, तो वो दूसरे सब में कैसे काम करेगी, और उसकी रेटिंग फिर कैसे होगी, वो एक पैनिक मोड है। उसका जो कार्ड है, जहाँ जब जैसे कि जिससे उसका वहाँ पर सर्वाइवल है यूएस में, तो वो अभी तक नहीं आया है, जो कि आना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आगे कार्ड बनेंगे, I-20 बनेगा, तो फर्स्ट में से पहले ये सब होना चाहिए।
और जबकि प्रीमियम प्रोसेसिंग में डाला था वो वहाँ पर अटका हुआ है। बेटा जो है वो 2 दिन से बीमार है, वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा, उसके उसके जो मार्क्स हैं जितने प्रेडिक्टेड थे उससे कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना पैनिक मोड में हो रही हूँ मैं और शुक्राना भी कर रही हूँ, पर मुझे जो हिम्मत हर रोज़ की चलने की, बस मैं एग्ज़िस्ट कर रही हूँ, वो गुरुजी ही दे रहे हैं। पर गुरुजी जैसे बोल रहे हैं कि अभी रोशनी आने वाली है, घोर अंधेरा है। तो बस मेरा अभी हिम्मत टूट रही है। मैं रोज़ गुरुजी से बोल रही हूँ, हिम्मत टूट रही है गुरुजी, हिम्मत टूट गई है मेरी ऑलमोस्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो गुरुजी ही पकड़ के चला रहे हैं मुझे। तो मैं अरदास भी कर रही हूँ गुरुजी से कि मेरे को प्लीज़ इसके खींच के निकालिए, बच्चों की, अपने नाती की, दोनों की चीज़ें ठीक करिए गुरुजी। बहुत लेसन उनको दे दिए, अभी तो बख्श दीजिए। तो हस्बैंड अंकल के सारे केसेस जो फ्रॉड के थे निकल गए, पर एक जो है हमारे ही लॉयर ने निकाला लगाया हुआ है जो इतने 50 लाख का है कि कैसे आया, जबकि न थे कंपनी में, ना साइन किए हुए हैं, ना सीआर में थे कुछ, वो कंपनी से लेना देना ही नहीं था। और उसको उसने आगे आगे से आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। और उसकी रूलिंग के बिना, आय के बिना वो आ नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर कभी भी रूलिंग आ गई और यहाँ पर कुछ भी उन्होंने बिना बेमतलब पे कर दिया तो वो यहाँ पर स्टक हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेरी सिचुएशन की हुई है गुरुजी आपने, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके पीछे क्या भलाई है गुरुजी। 1 साल तक तो मैं समझ सकती हूँ और उसके ऊपर ही हो गया है कि ठीक है, आप ही को पता है, आप ही को पता है गुरुजी। पर कुछ तो मेरे को रे ऑफ होप दिखाइए गुरुजी। तुझको और तेरे पति के रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ गुरुजी। अभी तो मैं हमको अलग किया हुआ है आपने, तो अगर आपने ब्लेस कर दिया है तो अनंतम 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 शुक्राना। तुम दोनों को जो अलग करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी हम अलग ही हुए पड़े हैं गुरुजी, उनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है गुरुजी। मेरे को किसी की बर्बादी नहीं चाहिए अभी, बस मुझे पति अंकल के आने का वापस चाहिए। बच्चों की दोनों की सिचुएशन जो इतनी ख़राब हो चुकी है, इस सिचुएशन से मेंटली, और मेरी मेंटली ख़राब हो चुकी है, बस वो ठीक होनी चाहिए। मुझे किसी की बर्बादी से कोई अभी लेना देना नहीं है। जिसने किया उसको, उसके कर्म उसके साथ गुरुजी। अभी अभी मुझे किसी की बर्बादी नहीं देखनी, मुझे अपनी सिचुएशन ठीक करनी है। अब वो मदद के लिए भी तेरे पास ही आने वाले हैं गुरुजी। मुझे मुझे किसी को नीचे नहीं दिखाना, मुझे किसी को ऊपर नहीं करना गुरुजी। बस मेरा कल्याण कर दो भगवान। मेरे बच्चों का, पति का, इन सब का कल्याण कर दो। इसे साथ संगत को शेयर कर। संगत जी, मेरे पास कोई संगत ही गुरुजी, संगत ही नहीं है, मैं शेयर कहाँ से करूं। और गुरुजी को लिख दे मेरी बात पर विश्वास है तो। गुरुजी, आपकी बात पे विश्वास लेकर ही मैं 1 साल से चल रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से मैसेज को वो मेरे लिए है, पर मैं सभी को अपने लिए अज्यूम करते हुए चल रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को जीना तो है ना। हर पल मेरे को जीने, कैसे मैं जीऊँ। आंटी तू तू मुझे खुश नहीं नज़र आ रही है गुरुजी। मैं आपके सामने कैसे खुश नज़र आ सकती हूँ। मेरी सिचुएशन और कितनी 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 गिर सकती है, मुझे ये नहीं मालूम चल रहा। जितनी नीचे गिरनी थी उतनी तो गिर चुकी है। पहले मैं बच्चों के सहारे जीती थी कि दोनों अच्छा कर रहे हैं, अभी दोनों का ही ऐसा हो गया है सडनली। तो वो जो नेगेटिव आप जो मुझे भेजते हैं, अमावस्या में वो औरत कर रही है, तांत्रिक कर रही है, निजी कपड़ों से कर रही है, वो सब चीज़ें बिल्कुल सही मुझे लगने लग जाती हैं। नज़र नहीं आ रहा यहाँ तेरे बेटे को जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। शुक्र है गुरुजी। वो मैं बस वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रही हूँ यूनिवर्सिटी का। बस मुझे और कोई कामयाबी उसकी अभी दिख नहीं रही है। और तू है कि मुंह लटकाए बैठी है गुरुजी। मैं मुंह लटकाए नहीं बैठी हूँ, मेरे को हर जगह से इतनी निराशा हो गई है कि मुझे डर रह गया, फियर हो गया है कि अभी ये हो जाए भगवान, ये हो जाए। क्योंकि हस्बैंड अंकल भी जो इतने पॉजिटिव थे, वो बोलते हैं पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बात करो, वो भी निराश हो रहे हैं। आज एक बात समझ ले, तेरे बेटे की वजह से तेरे घर में खुशियों का वो तेज बवंडर आने वाला है जिसे रोक
पाना हर किसी के बस में नहीं होगा। गुरुजी आपने इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा दिया है बेटे के बारे में, और बेटा अच्छा था भी, परफॉर्म भी एकदम टॉप क्लास कर रहा था। अभी वो मीडियोकर एकदम सडनली 1 साल में हो गया। मैं अगर तभी तो टॉप यूनिवर्सिटी में इसका सोच रहे थे हो जाएगा, पर किसी में नहीं हुआ। सिर्फ एक जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज है, तो उसके में जो वेटिंग लिस्ट है मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ, उसी उसी में आपके आपके आशीर्वाद का वेट कर रही हूँ गुरुजी। मैं टूट गई हूँ इस वक्त, बेटा टूट गया है, सब टूटते जा रहे हैं। आप पे विश्वास इतना था, आपके चरण कमलों में विश्वास था, उसको वो मुझे इनकरेज करता था कि ट्रस्ट गुरुजी, ट्रस्ट गुरुजी, ट्रस्ट गुरुजी। आपको ट्रस्ट नहीं है, जो गुरुजी ट्रस्ट करेंगे। तो मैं उससे पूछती थी कि तुम्हारा जब स्टैनफोर्ड में नहीं हुआ था तुम्हारा ट्रस्ट टूटा नहीं था? बोलता हाँ मेरा टूट गया था, पर मैंने फिर से गुरुजी में ट्रस्ट रखा। फिर एक बच्चा है गुरुजी 17 साल का, जो मैंने आपके चरण कमलों में दिया हुआ है। आप अभी उस पे तो रहम करिए, बेटी पे तो रहम करिए जो 26 साल की आप पे ट्रस्ट किए हुए है। बस यही कह सकती हूँ गुरुजी। और आपके ये पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ट्रस्ट रखूं, पर क्या करूं गुरुजी। एक एक मिनट मेरे लिए, मैं 1 बजे से मैं उठी होती हूँ, मेरा बस मन नहीं करता कि मैं अमृत वेला कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, किन शब्दों से करूं। अब शब्द भी मुझे समझ में नहीं आते, मैं कौन से शब्द लगाऊं कि जपजी साहब लगाऊं। आज एक बात समझ ले, तेरे बेटे की वजह से तेरे घर में खुशियों का वो तेज बवंडर आने वाला है जिसे रोक पाना हर किसी के बस की बात में नहीं होगा। आज तेरे घर एक नहीं, पोटली पोटली पहुंचेगी जिसमें तेरे घर के तमाम सुख समृद्धि और धन दौलत होंगे। सब्र बहुत कर लिया, अब एक्शन का समय है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने अभी तक मेरे को यही बोला है, सब्र सब्र सब्र। गुरुजी मैं और कितना सब्र करूं, सब्र सब्र का बांध मेरा टूट चुका है। आपको पता है 1 साल से विदाउट जॉब यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, हस्बैंड अंकल की कितने पैसे लग रहे हैं, और बेटी की जॉब का कितना है कि उसका कल वो लॉन्च भी नहीं हो पाया उसका, फिर उसकी जॉब के लिए खतरा। बेटे के लिए उसके मार्क्स जो लास्ट के हैं और कम हो गए हैं, जो कि टॉप परफॉर्मर था उसका जस्ट बीच में वो हो गया है, और वो इसलिए सोने लग गया है। 2 दिन से वो सो रहा है, इस अपने को उठा नहीं पा रहा है अंदर से। उसको मैं तो डिप्रेशन में थी, उसको अभी मुझे लग रहा है एकदम डाउन चला गया है। वो कैसे मैं करूं गुरुजी, मैं कैसे करूं, कैसे अपने को उठाऊं अभी? जल्दी से शुक्राना कर, इस ब्लेसिंग को आने का रास्ता दे, और जाते जाते इसे और भक्तों तक शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। बस मैं ये हस्बैंड अंकल तक शेयर कर सकती हूँ, और अपने बेटे और बेटी की तरह को कर सकती हूँ, जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती, पर मैं शेयर कर सकती हूँ गुरुजी। और मेरे को पता ही नहीं कि किसको शेयर करूँ। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए, इस अंधेरे में भी शुक्राना करते हुए गुरुजी, जिसमें मैं बस सरवाइव कर रही हूँ सबके साथ। एटलीस्ट मेरी फैमिली है, चाहे अलग अलग है, फैमिली है, जिंदा है। सबको शुक्राना करते हुए, और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को शुक्राना करते हुए कि वो मेरा सत्संग शेयर कर रहेंगे, तो गुरु जी का पावन मंत्र जाप कर रही हूँ और अपने सत्संग को विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु।